प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरी गणित में प्रश्नावली 5D के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 20 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 20 जो है, चलिए प्रश्न 20 को हम पढ़ते हैं कि प्रश्न में हमें क्या करना है। चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान कि x से अंकित मान से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, हमें यहाँ पे यानी कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, उपरोक्त कथन से यहाँ पे लिखेंगे पंक्ति के मकानों पर अंकित की गई संख्याएं निम्न प्रकार हैं। तो देखिए, उपरोक्त कथन से जो प्रश्न में कह रहे हैं, पंक्ति के मकानों पर अंकित की गई संख्याएं निम्न प्रकार हैं, यानी आपका 1, 2, 3, 4 और ये कहां तक आपका 49 तक है, यानी कि 49 तक की संख्याएं यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे इस श्रेणी है, इस श्रेणी का जो पहला वाला पद है उसे हम a से लिखेंगे। सारवंतर निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाओगे तो d का मान आ जाएगा, यानी कि d का मान हमें यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ है। इतना हो जाने के बाद आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमसे कहता है दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान कि x से अंकित मान से पहले, यानी कि पहले यहाँ पे दे रखा, पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के क्या है, बराबर है, यानी कि x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए, हम पहले 1 से लिखेंगे, यानी कि पहले, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 से x-1 तक की, 1 से x-1 तक की संख्याओं का योग। यहां पे लिखेंगे 1 से x-1 तक की संख्याओं का योग, संख्याओं का हम लोग क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले तो यानी कि x में से 1 को घटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 से x-1 तक की संख्याओं का योग। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सूत्र लिखेंगे और सूत्र आप कौन सा लिखोगे, Sn बराबर आपका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d वाला फार्मूला लिख देंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे n का जो मान है x-1 रखा जाएगा, यानी कि n का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे x-1। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हम इस सूत्र पे यानी कि मान को रखेंगे, इस सूत्र पे हम लोग मान को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे Sn है, तो यहाँ पे n के स्थान पे x-1 हो गया, n के स्थान पे x-1 लिख देंगे, बटे में आप 2 लिखोगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे 1, क्योंकि यहाँ पे a का मान कितना दे रखा है, a का मान 1 दे रखा है। अब यहाँ पे n-1 है, तो यहाँ पे n के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, यानी कि n के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, तो n के स्थान पे हम लोग लिखेंगे x-1। क्या लिखेंगे, थोड़ा बढ़ के लिखते रहा, आपको समझ में नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जब आप रखोगे तो x-1 हो गया, यहाँ पे भी n है, जहां पे n होगा x-1 लिखोगे तो x-1 बटे में 2 लिख देंगे। यहाँ पे आपका 2a है फार्मूले में, यहाँ पे a के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, a के स्थान पे आपको 1 रखना है, प्लस यहाँ पे n-1 है, तो n-1 के स्थान पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यानी कि x-1 लिखोगे, माइनस का तो निशान लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे d है, तो d के स्थान पे आप क्या करोगे, 1 लिखोगे। बात को जरा हमारे समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x-1 बटे में 2 लिखेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 1 माइनस का है, 1 माइनस का है तो आपका 2 हो जाएगा।
और यहाँ पे आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 बटे में आपका 2 है, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ, यानी x माइनस 1, और यहाँ पे हमें x प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ, यानी x माइनस 1 बटे 2, और बाहर हमें क्या प्राप्त हुआ, बाहर हमें x प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे इसे आप क्या कहेंगे, समीकरण नंबर आप इसे 1 कह देंगे, इसे क्या कहेंगे, समीकरण नंबर आप 1 कह। अब आगे देखिएगा, इसे हम समीकरण 1 मान चुके हैं, अब हम इसके आगे क्या करेंगे वो देखिएगा। ये तो पहले हमें यहाँ पे x माइनस 1 यानी 1 से x माइनस 1 तक की संख्याओं का योग निकाला है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 से 49 तक की संख्याओं का योग। तो देखिए अब हम इसका योग निकालेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ, जब हम इसका योग निकालते हैं तो यहाँ पे हमको क्या हमें देखने को मिलेगा, यानी s 49 यहाँ पे लिखेंगे और माइनस s x लिखेंगे। ठीक है, 49 से x यानी x प्लस 1 से 49 तक की संख्याओं का हमें योग निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, s 49 और माइनस का s x निकालेंगे। अब देखिएगा हम सूत्र पे मान रखेंगे, हमारा फार्मूला होता है Sn बराबर n बटे 2, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 आप d लिखोगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे n था तो n बटा 2 हो गया, s 49 की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे 49 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2a है, यानी 2a का मतलब ये हुआ, अगर 2a की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a के स्थान पे तो आपको 1 लिखना है। अब यहाँ पे देखिए n माइनस 1 है तो n के स्थान पे आप क्या लिखोगे, 49 माइनस 1 हो गया, यहाँ पे d है तो d के स्थान पे तो आपको 1 ही रखना है। फिर यहाँ पे काहे का निशान, माइनस का निशान लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पे s x है, तो यहाँ पे s 49 था तो n के स्थान पे 49 लिखा गया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n के स्थान पे आपको x लिखना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, यानी कि s 49 है तो n के स्थान पे हमने 49 लिखा हुआ है, बाकी सेम करेंगे जो भी करना होगा क्रियाकलाप। अब यहाँ पे x बटा 2 हो गया, अब यहाँ पे देखिएगा a का मान 1 रहेगा, x यानी n के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, x माइनस 1 हो गया, d का तो मान आपको 1 दे ही रखा है। अब आगे देखिएगा, आगे हम थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 49 बटे आपका 2 हो गया, यहाँ पे 2 1 कम 2, 49 में से 1 को घटाओगे तो आपका 48 आ जाएगा, माइनस का निशान यहाँ पे x बटा 2, यहाँ पे 2 1 कम 2 प्लस x माइनस 1 हो गया, यहाँ पे देखिएगा 49 बटे 2, 48 और 2 आपके कितने होते हैं, आपके होते हैं 50, माइनस का निशान x बटा 2 कर दोगे, ब्रैकेट में देखिएगा 2 में से 1 को घटाओगे तो आपका 1 बचेगा, यानी x प्लस आपका 1 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 का पहाड़ा अगर हम 25 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 49 की गुणा हम 25 से करेंगे, तो देखिएगा 5 9 45 का 5 हसीलावा 4, 5 चक्कू 20, 4 24, 2 9 18 का 2 चक्कू 9, 5 12 का 2, यहाँ पे आपका 12 9 10 यानी 1225 आ जाएगा, यानी कि जब हमने गुणा की है तो यहाँ पे कितना आया है, 1225 आया हुआ है। ठीक है, 1225 माइनस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा हमें प्राप्त हुआ है x बटे 2, ब्रैकेट में x प्लस 1, तो इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 2 कहेंगे। इससे पहले हम समीकरण 1 मान चुके थे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है आपस में क्या है, बराबर है, यानी प्रश्न में आपका कहता है, यानी प्रश्न में ये कह रहे हैं कि यानी कि पहले के मकानों की संख्या के अंकों का जो योग है उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के क्या बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, बराबर करने पर। तो समीकरण 1 हमारी कौन सी आई हुई थी मालूम है, समीकरण हमारी जो 1 थी वो हमारी आई हुई थी x और आपका क्या था, यानी x माइनस 1 और बटे में आपका क्या था, 2 था, यानी x माइनस 1 बटे में आपका 2 था। और यहाँ पे समीकरण 2 हमारी कितनी आई है, 1225, माइनस का हमें कितना दे रखे हैं, माइनस का हमें दे रखे हैं x बटे 2 और यहाँ पे कितना दे रखे हैं, x प्लस 1 दे रखे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इसको हल करेंगे, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे x माइनस 1 बटे में 2 लिख देंगे, इस पूरे पद को हम इधर ले आएंगे तो आपका काहे का हो गया, प्लस का हो गया, यानी कहने का मतलब ये है x प्लस 1
यानी x प्लस 1 बटे में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, बराबर में 1225 हो गया। यहाँ पे देखिए हर है समान तो इसको एक बार लिखोगे और यहाँ पे गुणा कर दो तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का x स्क्वायर प्लस का x, 2 को हम एक बार लिखेंगे बराबर का 1225 हो गया। x से x कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर बटे में 2 लिख देंगे 1225 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 1225, स्क्वायर का x का स्क्वायर 1225 के ऊपर आएगा तो यानी रूट लग जाएगा। 1225 का जब रूट निकालोगे तो आपका क्या होता है 35 होता है। हमें इस सवाल में x का मान निकालना था तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 35 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 20 का जो हल था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 21 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 21 देखिए किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 21 कहता है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है, ठीक है, जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई और 1/2 मीटर का फैलाव। देखिए आकृति में इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। हमें कुल आयतन निकालना है। सवाल नंबर 21 का हल देखिएगा। यहाँ पे टोटल सीढ़ी कितनी है 15, तो यहाँ पे n बराबर हम कितना कर देंगे 15 लिख देंगे। आगे देखिएगा हमें लंबाई दे रखे हैं, लंबाई कितनी दे रखी है उसको नोट करते हैं 50, लंबाई कितनी है 50 मीटर। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई, चढ़ाई का मतलब होता है ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिएगा ऊंचाई कितनी दे रखे हैं मालूम 1/4 दे रखे हैं, तो 1/4 मीटर हो गया। और यहाँ पे फैलाव, फैलाव का मतलब होता है चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई हमें कितनी दे रखे हैं 1/2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे चौड़ाई बराबर 1/2 मीटर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पे हमें क्या निकालना है कंक्रीट का कुल आयतन निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा पहली सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन, कंक्रीट का आयतन बराबर, तो देखिए आयतन बराबर आपका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आपका होता है ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है 50 है और फिर क्या लिखेंगे चौड़ाई का मतलब क्या है, चौड़ाई 1/2 दे रखे हैं, ऊंचाई आपको कितना दे रखे हैं 1/4 दे रखे हैं। इसे अगर आप हल करो तो आपका कितना आ जाएगा 50 बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 बटे 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब अगर हम आगे हल करें तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी सीढ़ी, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन बराबर, तो यहाँ पे देखिएगा 50 गुणे 1/2 ही रहेगा। लेकिन इस बार जो होगा यानी ऊंचाई जो होगी वो बढ़ेगी, यानी ऊंचाई में अंतर होगा। पहले ऊंचाई 1/4 थी, अब ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2 से 2 हमने कट कर दिया तो यहाँ पे आपको कितना प्राप्त हुआ 50/4 प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर आप काट रहे हो तब भी ठीक है, ना काटो तब भी ठीक है। तो यहाँ पे 2 मान हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 2 मान सब आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसके आगे देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त कथन से, यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त कथन से प्राप्त श्रेणी इस प्रकार होगी। अब देखिएगा उपरोक्त कथन से प्राप्त श्रेणी इस प्रकार होगी और यहाँ पे देखिएगा हमें प्राप्त हुआ है 50/8 और फिर कितना है 50/4, 2 ही पद हमने लिखे हैं। और यहाँ पे देखिएगा हमें n का मान 15 दे रखा था, यहाँ पे n का मान कितना था 15 तक, यानी कि n का मान 15 दे रखे थे शुरू में ही। अब आगे देखिएगा हमें कंक्रीट का कुल आयतन निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंक्रीट का कुल आयतन बराबर, तो कंक्रीट का कुल आयतन हमें निकालना है। तो कुल का मतलब होता है योगफल, यानी कि हमें Sn निकालना है। तो Sn बराबर आपका फार्मूला लगा दीजिए,
तो यहाँ पे Sn बराबर आपका सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद श्रेणी का पहला वाला पद जो होता है उसे हम a से लिखते हैं। सारांतर के लिए क्या करते हैं, श्रेणी के दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो देखिएगा d बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लासा ले लो, 4 के पहाड़े में 8 दो बार में आएगा तो 2 से ऊपर गुणा करोगे और बटे में आपका 8 हो गया, माइनस का 50/8। यहाँ पे आप क्या करोगे, 50 गुना कितना होता है 100, माइनस का 50, हर समान है तो एक बार लिखोगे। d बराबर कितना आएगा, 50/8 आ गया। d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 50/8 प्राप्त हुआ है। a का मान हमें d कितना प्राप्त हुआ है, 50/8 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे ये मान हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा n का मान तो आपको मालूम ही है, कितना है, 15 दे रखे हैं। n का मान कितना है, 15 है। अब यहाँ पे देखिएगा हम इस सूत्र में मान को रखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा Sn बराबर जब निकालोगे, यानी कहने का मतलब ये है 15, यहाँ पे आप 15/2 हो गया, यहाँ पे 2 a के स्थान पे कितना लिखोगे, 50/8 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखोगे 15 - 1 और यहाँ पे 50/8 d के स्थान पर भी हो जाएगा। यहाँ पे 15/2, यहाँ पे देखिएगा 50 गुना 100/8, 15 में से 1 को घटाओगे 14 बचेगा, 14 की गुणा 5 से करोगे 14 × 5 = 70, यानी 700/8 हो जाएगा। यहाँ पे 15/2, यहाँ पे जोड़ो तो आपका 800 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर काटते हो तो 8 × 8, 8 धाम आपका 80 हो गया। फिर यहाँ पे 2 से काटो, 2 का पहाड़ा 50 बार पढ़ोगे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कंक्रीट का हमें कुल आयतन जो होगा वो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपका 50 दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आपका कितना है, 15 है, गुणे में 50 है, गुणा करेंगे तो आपका 15×5 कितना होता है, आपका 75 हो जाएगा, यानी 750। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंक्रीट का कुल आयतन निकालना था, तो कुल आयतन कितना आया है, 750 आया हुआ है। आयतन का मात्रक हम यहाँ पे लिख देंगे, तो आयतन का मात्रक होता है घन-मीटर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 का भी हल कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न में, यानी कि इस प्रश्नावली में टोटल प्रश्न आपके 21 दे रखे थे। सभी प्रश्नों का हल इससे पहले वाली वीडियो में, उससे पहली वाली वीडियो में समझाया गया है। अब हम आपको अगली प्रश्नावली जो होगी उसका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।